जय माता दी। माता रानी सब पर कृपा बरसाए रखे। हम और आप सभी माँ भगवती की आराधना करते हैं। माँ सबको आशीर्वाद दे, सभी के जीवन में आने वाले कष्ट, जो आने वाली समस्याएं हैं, वो समाप्त हो जाए। देखिए, हमारा विषय ग्रहों पर चल रहा है। हमारे 9 ग्रह होते हैं और 2 ग्रह हमारे छाया ग्रह होते हैं, जिनको हम राहु केतु को नीच ग्रह भी बोलते हैं। जिसके कहे तो वो राजा भी बना सकता है, कहे तो वो आपको जीवन में बहुत सी समस्याएं दे सकता है। देखिए, कहते हैं ग्रहों से डरना नहीं है, चाहे किसी भी ग्रह की दशा महादशा आए। बस कई बार क्या होता है, जीवन में हमारी राहु की दशा आ जाती तो हम डर जाते, घबरा जाते। अब क्या करेंगे? नहीं डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो समस्या के समाधान करने की ज़रूरत है, ग्रहों का सम्मान करने की ज़रूरत है। जिसने भी अपनी कुंडली में ग्रहों का सम्मान कर लिया, छोटे छोटे उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर ली, जो भी दोष लगा हुआ उन दोषों से मुक्ति कर ली, तो ग्रह आपके जीवन में कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ जीवन में दे करके अवश्य जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ग्रह। जी हाँ, ग्रह हमारे जीवन में, आकाश मंडल में जब हमारा जन्म होगा तो ग्रहों के ही मंडल में हमारा जन्म होता है। और ज्योतिष एक साइंस है। अगर ग्रह चाहे आपको राजा बना सकता है और ग्रह चाहे आपको रंक बना सकता है। हमारे इस चोले में, हमारे इस जन्म में ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बस ये है कि आपको रास्ता सही चुनना है और ग्रहों को सही नज़रों से देख करके उनकी अपने जीवन की हर समस्या का समाधान करता है। कई बार आपने देखा होगा कि समय बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं कौन सा ग्रह ऐसा आया और जीवन हमारा उथल पुथल हो गया। तो यहाँ पर किसकी मेहरबानी हुई? ग्रहों की मेहरबानी हुई। कौन सी दशा आई, कौन सी महादशा आ गई, कौन सी अंतरदशा आ गई और किस ग्रह ने आपको जीवन में आकर के कष्ट देना शुरू कर दिया। तो ये सारा ही खेल ग्रहों का है। तो इसलिए हम अपने भक्तों से, अपने शिष्यों, माताओं, बहनों से हमेशा एक ही बात कहते हैं, जीवन में कुछ करे ना करे, लेकिन अपने बच्चों की कुंडलियां भी अवश्य बनाए, समय समय पर उनके ग्रहों की स्थिति को अवश्य दिखाए, गौ माता की पूजा करते रहें। हम कहते हैं कि गौ माता की पूजा करें, क्योंकि हमारे 9 के 9 ग्रह हमारी गौ माता के अंदर ही है। और जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें अपने अगर ग्रहों की शांति करनी है तो गौ माँ को ही आशीर्वाद लेना होगा, गौ माँ की सेवा करनी होगी, गौ माँ की पूजा करनी होगी। गौ माता के अत्याचार जो हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपके ग्रहों की शांति हो, जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो, तो आपको ये सब अवश्य करना पड़ेगा। बात करते हैं केतु ग्रह की। जी हाँ, केतु ग्रह। देखिए, केतु ग्रह हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब केतु ग्रह से हमारा काल सब दोष भी बन जाता है। केतु ग्रह हमारा अष्टम में होता है, 12वें, तो हर ग्रह का प्रभाव अलग देता है। ये कुंडली का विषय है। यहाँ पर जो विषय चल रहा है ये वो है ग्रहों का। अगर ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो सामान्य रूप से, साधारण रूप से हर इंसान, हर जातक इन उपायों को कर सकता है। अब कुंडली के विषय की एक अलग कहानी हो जाती है कि आपका ग्रह कौन से भाव में बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, उसके उपाय उस कुंडली को देखकर ही कराए जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि प्रसाद मिलता है और दर्शन होते हैं साधारण रूप से, लेकिन अगर कोई भी भक्त कहता है कि मुझे तो भगवान के बहुत अच्छे और वीआईपी दर्शन चाहिए, तो उसको वीआईपी दर्शन करा दिया जाता है। यही ग्रहों का खेल है कि हमने जब बताया कि आपको उपाय करना है साधारण रूप से, तो आप करिए ना, छोटे छोटे उपाय से उन ग्रहों को शांत कर लीजिए। लेकिन आप कहते हो नहीं जी, मुझे तो अपनी जीवन में अपने ग्रहों का समाधान करना है और उस ग्रह को शांत करना है, पूजा करनी है, उपाय करना है और जो हो रहे जीवन में समस्याओं का समाधान करना है, तो उसका एक ही रास्ता है, अपनी कुंडली का समाधान। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह अगर आपका जिस भाव में भी बैठ करके आप में जीवन में, केतु ग्रह से आपको कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। जैसे कि पहला उपाय भी हम आपको बताएंगे और समस्या भी आपको बताएंगे। तो उपाय क्या है, समस्या क्या है? केतु ग्रह से कई बार आपके कहते हैं कि संतान का जीवन में समस्या होती है। केतु ग्रह से आपका कार्य बनता बनता रुक जाता है। केतु ग्रह से आपको मन की मनोबला जैसे ख्याति मिलती है, आपको वाक सिद्धि मिलती है। तो केतु ग्रह भी अगर अच्छा हो जाता है, केतु ग्रह
अगर अपनी अपनी पावर में आ जाता है तो आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। अब केतु ग्रह को शांत करने के लिए हम महा उपाय लेकर के आए। उपाय सभी के लिए है, साधारण है, अभिमंत्रित है, किसी को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। केतु ग्रह को शांत करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आप कहते हो कि हमारा सारा काम हो जाता है, लेकिन अंत में एक पॉइंट पे आकर के हमारा काम नहीं बनता है। तो क्या करें आप उपाय? आप बुधवार को 4 बेसन के लड्डू गणपति को चढ़ाएं और केतु ग्रह की शांति हो जाएगी। और ये उपाय कम से कम भी आपको 9 बुधवार इस उपाय को करते हैं तो आपको इससे 100% रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अब केतु ग्रह का दूसरा महा उपाय देते हैं। जितने भी लावारिस कुत्ते हैं उनको आप उनकी सेवा करना शुरू करें, लेकिन संध्या के समय उनको भोजन दे। हो सके तो देखिए, उपाय के रूप में हम बता रहे हैं केतु ग्रह के लिए। आप संध्या के समय आप लावारिस कुत्तों को बिस्किट है, दूध है, रोटी है, दही है, जो आपकी श्रद्धा के अनुसार उनको खिला सकते हैं, जिससे आपको या तो 40 दिन लगातार खिलाएं या हर बुधवार खिलाएं, तो इससे भी आपको 100% राहत मिलेगी और संपूर्ण कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब तीसरा महा उपाय दे रहे हैं केतु को शांत करने के लिए। आपको क्या करना है, एक सुपारी लेनी है और सुपारी जाकर के भोलेनाथ पर चढ़ा देना है और आपको कम से कम 21 दिन लगातार इस उपाय को करेंगे, उससे भी आपको केतु ग्रह की शांति अवश्य मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं चौथे महा उपाय की। जी हाँ, आपको चौथा उपाय क्या करना है, आपको मूली लेनी है, कम से कम भी 400 ग्राम मूली लेनी है और 400 ग्राम मूली लेकर के किसी भी धर्म स्थान पे जाकर के आपने दान दे देना है। ये भी आपको बुधवार को करना है, 4 बुधवार या 3 बुधवार तो अवश्य करें। अब 5वां महा उपाय आपके लिए बताने जा रहे हैं कि केतु ग्रह से आपको कालसर्प दोष बना हुआ है और अनेक प्रकार की समस्याएं अगर आपके जीवन में है, तो 5वां और बड़ा महा उपाय है जिसके करने से आपको इस ग्रह की शांति अवश्य मिल जाएगी। जी हाँ, अब आपको क्या करना है, 40 दिन आपको नंगे पैर जाकर के मंदिर के बाहर जाकर के आपको नतमस्तक होना है। और पहले दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ करके मंदिर में जाना है और आप जिस चप्पल को या जूते को आप पहनते हो जाकर के मंदिर के बाहर छोड़ करके आ जाना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। और 40 दिन लगातार मंदिर पर जाकर के मत्था टेकना है। अगर हो सकता है कहीं भी आपको मिल जाए, जैसे गाँवों में होती है, बकरी को थोड़े से काले चने खिला देते हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। जय माता दी।